खबर मध्य प्रदेश के नैनपुर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सीडाना के निर्देशन पर आज संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन एवं सीएमएचओ डॉक्टर के सी सरोते द्वारा अपनी टीम के साथ नैनपुर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एनआरसी कक्ष में भारतीय बच्चों की जानकारी ली, वार्डों में मरीजों से चर्चा की। वहीं संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि कुछ दिन पहले उपलब्ध एम्बुलेंस वाहन के कुछ पेपर इनकम्प्लीट हैं, जिसे आरटीओ से चर्चा कर 2-3 दिनों में उसकी व्यवस्था करेंगे। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर के सी सरोते ने सिविल अस्पताल के स्टोर रूम के निरीक्षण के दौरान दवाइयां की उपलब्धता एवं कमियों की जानकारी ली और कहा कि जो दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं उन्हें हम रोगी कल्याण समिति के द्वारा जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे एवं स्टाफ की कमी को देखते हुए उसकी पूर्ति करने की बात कही। डॉक्टर की कमी के लिए आसपास क्षेत्र में ड्यूटीरत डॉक्टर को एक दिन के लिए नैनपुर अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के लिए बीएमओ को निर्देशित किया। मध्य प्रदेश के नैनपुर से संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ये माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया है और टीम बना करके संभवतः उनको प्राप्त शिकायत के संबंध में हम टीम को भेजा गया है। हमारे पास ऐसा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है डायरेक्ट, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मंडला से एक बृहद दल बनाया गया है और हम लोग अस्पताल से संबंधित कुछ बिंदुओं पर जांच करने आए हुए हैं। ये पूरे जिले में चल रहा है या नहीं, ये स्पेशली नैनपुर अस्पताल और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में है। जैसा कि बीएमओ साहब ने मुझे बताया है, उसके पेपर कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि 1-2 या 2-3 दिन में आरटीओ से चर्चा करके उनके पेपर कंप्लीट करवाएंगे और वो फिर वर्किंग में आ जाएगी। संभवतः 1 हफ्ते में उसके पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए। ये तो हम बीच बीच में आते ही रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से कलेक्टर मैडम के द्वारा आदेशित किया गया था कि नैनपुर से जो भी शिकायतें आ रही हैं जाके थोड़ा सा टीम बना के थोड़ा सा चेक करके आइए और जो भी कमियां हैं उन कमियों को देखिए, और उनकी हम ये सोच रहे हैं कि जो भी कमियां हमको प्राप्त होती हैं उनकी हम पूर्ति ज़रूर करेंगे। जैसा भी होगा, जैसे दवाइयों की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, और यहाँ पर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि स्टाफ की कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम अच्छे से पूर्ति कर सकें। इस प्रकार से मतलब जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। वैसे यहाँ के बीएमओ से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो भी फील्ड में डॉक्टर हैं उनकी यहाँ पर 24 घंटा की एक दिन, चूँकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, इस कारण से वहाँ के फील्ड के डॉक्टरों की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हॉस्पिटल ये बड़ा है और यहाँ पर मरीजों की संख्या ज़्यादा रहती है। यहाँ पर ओपीडी भी है और आईपीडी भी रहती है। इसके कारण मतलब ड्यूटी में डॉक्टर का रहना ज़रूरी है, इसलिए उनको 24 घंटे की एक बार एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है। इसलिए फील्ड के डॉक्टरों को यहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। बाकी टाइम वो अपने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी उपस्थिति होना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई भी शिकायत है तो हम इसकी इंक्वायरी करवाते हैं और हम चेक करवाएंगे कि वाकई में उन लोग अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो ड्यूटी के बाद यहाँ के ड्यूटी के बाद वहाँ पर रहते हैं कि नहीं, इसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। वही चीज़ है कि अभी हम स्टोर में बैठे हुए हैं और स्टोर की पूरी जांच कर रहे हैं, पूरी देख रहे हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो है, जैसे बाय द वे इमरजेंसी की कोई दवाई है और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ पर रोगी कल्याण समिति से बुला के वो दवाइयाँ हम मरीजों को उपलब्ध करवा देते हैं। और जैसे हमारी बीमा से बात हुई है कि जैसे भी अगर सेंट्रल स्टोर मंडला से अगर दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं, कभी अगर लेट हो जाता है और हमको इमरजेंसी है, उस दवाई की हमको आवश्यकता है, तो हम रोगी कल्याण से बुलवा के वो दवाई हम उनको मरीज़ को दिलवाते हैं। ये एक्चुअली में क्या है कि हमारे हाथ में तो खैर मतलब पोस्टिंग का नहीं है, फिर भी